टैंग निंग, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मालकिन ने मुझे भेजा है। तुम मेरे कमरे में किसी के साथ तो नहीं हो ना? नहीं। नहीं। मत जाओ, खतरा है। क्या तुम्हारा प्रेमी खिड़की से भाग गया? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारी हूं। तुम एक बेघर लड़की हो। किन परिवार से जुड़ गई हो तो जी जान लगाकर खुशामद करोगी ही। किन युवराज का दिल नहीं पा सकी तो किसी भी आवारा आदमी के साथ अपनी शारीरिक जरूरतें पूरी कर रही हो। नहीं। छोड़ो, वो मुझे कितना प्यार करती है तुम्हें पता ही है। वैसे भी उसकी दादी हमारे कब्जे में है। वो कैसे किसी आवारा आदमी को बहका सकती है? यहां अब भी क्या कर रही हो? तुम्हें लगता है इस तरह कपड़े पहनोगी तो मैं तुम्हें छूंगा? चली जाओ। अजीब बात है, चाचा ने कहा था आज मुझसे मिलने आएंगे, अभी तक क्यों नहीं आए? कोई बात नहीं, हम दोनों का काम सबसे जरूरी है। एक बेस्ट औरत का बेटा, माँ बेकार। बाबूजी भी ध्यान नहीं देते, जीवन कुत्ते से भी बदतर। मैं होता तो सिर फोड़ लेता, छोटी सुंदरी। मुझे घूरने की हिम्मत। तुम सब बुरे लोग हो, उसे छेड़ना बंद करो, नहीं तो मैं पिस्तौल से तुम्हें भगा दूंगी। चलो चलो, मुसीबत मत खड़ी करो। दर्द हो रहा है? तुम इतने बेबस कैसे हो? उन्होंने तुम्हें क्यों मारा? तुम्हारी क्या जरूरत? अब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, मैं तुम्हारी बॉस हूँ। नमस्ते, मैं टैंग निंग हूँ। छोटी टैंगिंग, तुमने उसे बचा लिया, लेकिन अब तुम्हें उससे शादी करनी होगी, दुल्हन बनकर। ठीक है, शादी कर लूंगी। वैसे भी वह इतना सुंदर है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। यह नादान इतनी जल्दी मुझे भूल गया। अगर वह अंदर आ गया, उसे पता चल जाएगा। वह किन दादी को बता देगा। मैंने तुम्हारी मदद की, कोई फायदा नहीं हुआ। वैसे भी इतनी ऊंची इमारत से तुम क्यों नहीं कूदते? आगे जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी, मैं जरूर मदद करूंगी। सच में? मिस कैंग, तो तुम्हें आज की बात याद रखनी होगी। मिस कैंग, बिस्तर से उठते ही पहचानना बंद कर दिया। बस करो। गाड़ी में बैठो। तुम्हें अभी भी चाहिए? मैंने कहा गाड़ी में बैठो। मिस कैंग, तुम यह क्या? मुझ पर पेपर स्प्रे इस्तेमाल करना चाहती हो? मैं भी तो अपनी सुरक्षा के लिए कर रही हूं। अगर तुम मुझे गाड़ी में जबरदस्ती नहीं बैठाते। मैं भी नहीं। मैंने कहा था तुम्हें गाड़ी में बैठने को, और कुछ नहीं कहा। मिस टैंग, कहीं तुम अभी के अधूरे इच्छा से असंतुष्ट तो नहीं हो? नहीं। नहीं। चलो। कहा? बेशक तुम्हें घर छोड़ने। नहीं, अगर मिसेस किंग को पता चला
कि मैं किसी और आदमी की गाड़ी में बैठी तो मेरी खैर नहीं। तुम्हारा यह नहीं बिस्तर में जितना मधुर नहीं लगा। शांत रहो, नहीं तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि हमारी बातें दूसरों को पता नहीं चलेंगी। लगता है तुम सफल हो गए। हाँ, तो मेरी दादी। तुम्हारी दादी अभी भी अस्पताल में है। जब तुम वेंजिंग की संतान को जन्म दोगी तभी मैं उनका ऑपरेशन करवाऊंगा। हाँ, नाकारा चीज। 3 दिन बाद सगाई की पार्टी है, अच्छे से तैयार होना। हम किन परिवार का नाम मत डुबोना। अफसोस की बात है, तुम्हारा पोता लिनेंजिंग के लिए दिल से लगाव रखता है। तुमने जो दवा इतनी मेहनत से तैयार की थी वह तुम्हारे पोते के अलावा किसी और आदमी को मिल गई। दादी की बीमारी के लिए मुझे यह जोखिम उठाना पड़ा, पर वह आखिर है कौन? एंजिंग। ठीक हो एंजिंग? अफवाह है कि युवा किन को अपनी मंगेतर पसंद नहीं। लगता है ये सच है। सुना है मिस टैंग किन परिवार में न सिर्फ दबदबा दिखाती है बल्कि किन युवा को महिलाओं से बात करने से भी रोकती है। सबसे बड़ी बात, उनका निजी जीवन भी अस्त व्यस्त है। कौन सा आदमी यह सहन कर सकता है? वेंजिंग भैया, मैं ठीक हूं। मैं सिर्फ दीदी को शराब पिलाना चाहती थी, पर यह मेरी अपनी लापरवाही थी। मैंने नहीं देखा कि दीदी ने पैर बाहर निकाल दिया। किन्वेंजिंग लिनेंजिंग, लगता है तुम दोनों ने मेरे ऊपर कीचड़ उछालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बस करो टाइमिंग। तुम्हारा ये सिलसिला कब खत्म होगा? मैं तुमसे सगाई करने को राजी हो गया। तुम अभी भी इतनी छोटी छोटी बातों पर अड़ी हो। मैंने देख लिया, तुम न सिर्फ दुष्ट हो बल्कि संकीर्ण मन वाले भी हो। छोड़ो, गुस्सा नहीं करूंगा। दादी की बीमारी के लिए सीधे मुंह नहीं लड़ सकता। दोस्तों, श्री किन वेंजिंग और श्रीमती टैंग निंग की सगाई की पार्टी अब शुरू होती है। भतीजे की सगाई की पार्टी। मुझे छोटे चाचा को आमंत्रित क्यों नहीं किया? यह वही आदमी नहीं है जिसे मैंने 3 दिन पहले देखा था। वह यहाँ क्यों आया है? छोटे चाचा। किन सिनियान, यह हमारे किन परिवार का समारोह है। बाहरी लोगों का स्वागत नहीं है। किन सिनियान, वही जिसने किन परिवार से संबंध तोड़ लिया। एक बेटा, जियांग चेंग का सबसे जाना माना पागल कुत्ता। तो उसे मैंने जिसके साथ सोया था वह किन वेंजिंग का छोटा चाचा था। मैंने क्या कर दिया? किन सिनियान, तुम क्या कर रहे हो? मेरी औरत दूसरे आदमी के साथ है। बेशक उसे लेने आया हूं। किन सिनियान, यह हमारे किन परिवार की सगाई की पार्टी है। तुम्हारी औरत कहां से आई? क्या यही नहीं है? ऐना, भतीजी बहू। किन सिनियान, तुम क्या करने जा रहे हो? पास मत आओ। लिन परिवार की बेटी तुम्हारी औरत है? नहीं तो क्या यह वह नहीं है?
लिन बड़ी बेटी कल रात मेरे बिस्तर पर चढ़ गई। कहा था मेरे लिए पवित्र रहेंगी, फिर आज दूसरे आदमी के आगे गिर गई। सोचा नहीं था कि लिन बड़ी बेटी इतनी मासूम दिखती है, लेकिन अंदर से इतनी प्यारी है। छोटे चाचा, तुमने उसके साथ सोया? बड़े भतीजे, चिंता मत करो। मुझे इस तरह की खाली दिमाग वाली, समय को नहीं समझने वाली मूर्ख औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं है। कहती थी मेरे लिए पवित्र रहेंगी, शायद किसी और के साथ बिस्तर पर मस्त हो रही है। मतलब की बातें मत करो। तुम झूठ मत बोलो। हाँ, एक बात है, दोनों नवविवाहितों को एक उपहार देना चाहता हूं। क्या कर रहे हो? बंद करो। इतनी देर से ये सब चल रहा था। बाहर गड़बड़ करने वाला किन परिवार का छोटा राजकुमार है? बहुत ही धमाकेदार, सार्वजनिक रूप से किसी ने हरा टोपी पहनाया। मिस टैंग यह कैसे सहन कर सकती है? तुम क्या जानो? टैंग परिवार में उस समय वो घटना हुई थी। टैंग ने किन परिवार में शादी कर सकती थी? वो तो ऊंची शाखा पकड़ने जैसा था। हरा टोपी पहनने के बावजूद वो भी कुछ नहीं है। मिस टैंग, कुछ तो बोलो। दादी अभी भी अस्पताल में है। यह शादी रद्द नहीं हो सकती। आदमी है, फूल पत्तियों से खेलना तो आम बात है। जब से मैं किन परिवार में शादी करने जा रही हूँ, मुझे किन परिवार की छोटी बहू की जगह के लिए तैयार रहना होगा, और मुझे बहन से भी सीखना होगा किन के छोटे राजकुमार का प्यार पाने के लिए। भाभी, कितनी उदार हो। टैंगनिंग, दादी की बीमारी के लिए तुम्हें शांत रहना होगा। डॉक्टर, मेरी दादी कैसी है? मरीज के मस्तिष्क के गोलार्ध को गंभीर नुकसान हुआ है। खुद और बाहरी दुनिया की पहचान करने की क्षमता पूरी तरह से खो चुकी है, जिसे हम वनस्पति अवस्था कहते हैं। तो क्या करना होगा जिससे मेरी दादी जाग जाए? अगर ऑपरेशन किया जाए तो अभी भी उम्मीद है। बचाओ, चाहे कुछ भी कीमत क्यों न हो। बचाओ। ऑपरेशन की लागत 7 अंकों में है। जल्दी निर्णय लो। 7 अंक। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हारी जन्मतिथि मेरे पोते किन वेंचिंग से मेल खाती है। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे किन परिवार में शादी करो और वेंचिंग के लिए एक बच्चा पैदा करो। माँ पापा की हत्या कर दी गई। मेरे पास सिर्फ दादी है। चाहे कुछ भी कीमत क्यों न हो, मुझे दादी को बचाना है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। यह मेरा खुद का चुना हुआ रास्ता है। दादी के लिए मुझे आगे बढ़ना ही होगा। टैंगनिंग, तुम मुझसे विनती करो।
तुम मुझसे विनती करो, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। किन्सिनियन, मैं तुमसे विनती करता हूं। मैं नहीं चाहता कि वह मुझे देखे। टैंगनिंग, क्या तुम बाथरूम में हो? जान, घबराओ मत, आराम करो। छोटे चाचा, क्या तुम अंदर हो? छोटे चाचा, क्या तुमने मेरी मंगेतर को देखा है? देखा है। जब मैंने तुम्हारा और उस लड़की का वीडियो चलाया था, क्या तुम्हारी मंगेतर वहीं खड़ी नहीं थी? अभी तक नहीं गए? क्या तुम फिर से लाइव देखना चाहते हो? पागल। उस रात तुम ऐसे नहीं बोल रही थी। तुम चुप रहो। उस दिन तुमने कहा था कि तुम मेरी एक शर्त मानोगी। अब मैंने सोच लिया है। मेरी प्रेमिका बन जाओ। आगे से मेरे साथ रहो। मैं अपनी औरत के साथ बहुत उदार हूं, शायद मैं तुम्हारे उन लोगों से भी निपट दूं। किन मास्टर की शर्त मेरी सीमा को पार कर गई। मैं नहीं मानता। इतनी जल्दी इनकार कर दिया। क्या तुम्हें डर नहीं कि एक दिन तुम मुझसे विनती करोगी? चिंता मत करो। इस जन्म में ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। मरीज कहाँ है? मरीज कहाँ चला गया? तुम लोग बोलो। क्या तुम मरीज के परिवार वाले नहीं हो? मरीज को दिन में ही परिवार वाले ले गए, कहा कि इलाज मत कराओ। इलाज नहीं कराएंगे। तुम सोचते हो कि तुम दुखड़ा रोकर मुझे तुम्हारी दादी को वापस अस्पताल भेजने पर मजबूर कर दोगे। महारानी, तुम मुझे जो करने को कहोगी, मैं वही करूंगा। निकम्मा, अपने आदमी को भी नहीं संभाल सकती। आज रात किसी भी हालत में वेंचिंग को मेरे पास लेकर आओ। अगर फिर से दिन की सगाई की पार्टी में ऐसी कोई गपशप सामने आई तो तुम इस जन्म में अपनी दादी को फिर कभी नहीं देख पाओगी। मेरी प्रेमिका बनो। आगे मेरे साथ रहो। मैं अपनी औरतों पर बहुत खर्च करता हूं, शायद उन लोगों से तुम्हारा बदला भी ले सकता हूं। तुम लोग क्या कर रहे हो?
माफ कीजिए मैडम, आप अंदर नहीं जा सकती। मैं किन परिवार की भावी बहू हूँ, यहाँ तक कि यह बार भी किन परिवार की संपत्ति है, मैं क्यों नहीं अंदर जा सकती? ये सब किन युवराज का आदेश है। किन युवराज ने कहा है टैंगनिंग और कुत्तों का प्रवेश वर्जित है। तुम लोग किन्वेंजिंग किस कमरे में होगा? तुम क्या कर रहे हो? मिस टैंग, क्या रोमांस की तलाश में आए हो? मत जाओ, किन्वेंजिंग तुम्हें पसंद नहीं करता, उसकी नजर ही खराब है। छोड़ो मुझे। तुम मेरे साथ चलो, मुझे पसंद है। छोड़ो मुझे, छोड़ दो। जियांग सिनवेन, मैं किन परिवार की भावी बहू हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की? क्या तुम्हें डर नहीं कि किन परिवार की माताजी तुमसे हिसाब मांगेंगी? क्या तुम अब भी सोचती हो कि 3 साल पहले की टैंग परिवार की राजकुमारी हो? अब तो तुम सिर्फ किन परिवार द्वारा खरीदी गई औरत हो। किन्वेंजिंग तुम्हें पसंद नहीं करता। किन माताजी भी तुम्हें सिर्फ प्रजनन की मशीन समझती है। मैं जब चाहूं तब सो सकता हूं। मुझे छोड़ दो। मेरे कान, बॉस्किन, आपको यहां आने का समय कैसे मिला? बॉस्किन, मुझे बचाओ। प्यारी, बॉस्किन जैसे बड़े आदमी को तुम्हारी इस तुच्छ समस्या पर ध्यान देने का समय कहा है? बॉस्किन, देखिए ये लड़की इतने कपड़ों में ऐसी जगह आई है, इसका कोई अच्छा इरादा नहीं हो सकता। ये तो खुद ही चली आई है। मुफ्त में मिली चीज को न लेना मूर्खता होगी। नालायक, तुम एक दिन औरतों के पेट पर मर जाओगे। मेरी मदद करो। तुम्हें क्या लगता है कि रोने और दुखी होने भर से मैं तुम पर दया करूंगा? बस दुख इस बात का है कि मैं औरतों पर सबसे कम दया करता हूं, खासकर ऐसी नाफरमान औरतों पर। बॉस जियांग, तुम्हारी मर्जी। किन्सिनियन के वो शब्द सिर्फ इसलिए थे ताकि मैं उसके साथ डील करने को राजी हो जाऊं। मिस टैंग, अब कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। मुझे छोड़ दो। मेरा सिर, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने को तैयार हूं, तुम मेरी मदद करो। टैंगनिंग, ये तुमने मुझसे मांगा है। किन्सिनियन तो जियांग चेंग का वो पागल कुत्ता है जिससे सब डरते हैं। उससे टकराने की हिम्मत किसमें है? अगर मुझे उसका संरक्षण मिल जाए, शायद मेरे और दादी के लिए एक रास्ता निकल आए। हाँ, मैंने तुमसे मांगा, पिछली बार मैंने वादा तोड़ दिया था। आगे से तुम जो चाहो सजा देना। किन साहब, आपको पसंद है? क्या जाहिर नहीं हो रहा? मेरी इन आंखों को देखो, अब तक समझा नहीं? तुम लोग जारी रखो, मैं चलता हूं। रुको। किन साहब, बॉस जियांग, मैं ऐसा इंसान हूं जिसे अपनी चीजों को छूना बिल्कुल पसंद नहीं। तो सजा के तौर पर एक उंगली काट दो। किन साहब, मैंने आपको पहचाना नहीं, इस बार माफ कर दीजिए। अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो सिर्फ एक उंगली नहीं कटेगी।
किन साहब, अब मैं जा सकता हूं ना? अपनी उंगली लेकर भाग जाओ यहां से। रुको। किन साहब, अगर हमारी बात दूसरों को पता चल गई तो मजा नहीं रहेगा। तो तुम कहो। अगर तुम्हारी हिम्मत हुई किन साहब और मेरी बात किसी को बताने की, अगली बार सिर्फ एक उंगली नहीं कटेगी, बल्कि। समझ गए। वहां ले जाओ। किन साहब, आज मैं ठीक नहीं हूं। तुम्हें लगता है इनकार की बातें करने से रोमांस बढ़ेगा? नहीं, दादी की सुरक्षा का भरोसा होने से पहले मुझे अभी भी सतर्क रहना होगा। अगर किन वेंजिंग के लोगों ने देख लिया तो क्या होगा? किन साहब, हमने पहले ही तय किया था मैं आपकी प्रेमिका बनूंगी। आप मेरी मदद करेंगे? अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना वादा पूरा करूं, तो पहले आपने अपना वादा तोड़ा। मैंने अभी तक नहीं कहा कि मैं उन्हें हल कर दूंगी, लेकिन अगर आप मुझे खुश कर दें तो शायद मैं विचार कर सकती हूं। तो आप क्या करना चाहते हैं? मेरे बड़े भतीजे को हमें देखने के लिए बुलाओ, कैसा रहेगा? नहीं। भतीजा, 315 कमरे में आओ। तुम्हें एक तोहफा दूंगा। बताओ उसे हम दोनों को किस अंदाज में देखना चाहिए, वरना उस रात जैसा कर लें। छोटे चाचा, क्या आप अंदर हैं? क्या अपने मंगेतर से मिलना चाहोगे? छोटे चाचा, तो मैं अंदर आ रहा हूं। किन सिनियन, मुझे पता है गलती हो गई। मैं आगे से आज्ञा मानूंगी। आप भी नहीं चाहेंगे किन वेंजिंग अंदर आ जाए। वह अंदर आ गया तो हमारा मजा खराब हो जाएगा। नहीं चाहते कि वह अंदर आए तो कुछ शोर मचाओ। छोटे चाचा, माफ करना, मैंने कुछ नहीं देखा। आप जारी रखें। किन सिनियन, ये शख्स आमतौर पर महिलाओं में दिलचस्पी नहीं लेता। आखिर ऐसी कौन सी औरत है जिसने उसे 2 बार बेकाबू कर दिया? हेलो दादी। तांग निंग, वह लड़की तुम्हारे पास आ रही थी, अभी तक वापस क्यों नहीं आई? मेरे पास? क्या कमरे में? छोटे चाचा के साथ वो औरत तांग निंग है। दादी अभी आपसे बात नहीं कर सकती, मुझे अभी कुछ काम है। वेंजिंग भैया, धीरे बोलो। क्या हुआ?
तुम बाहर जाकर आधे दिन से लौटे नहीं क्या? बाहर की उस राक्षसी ने तुम्हें फंसा लिया? जान, तुम्हारे अलावा मैं कैसे किसी और औरत को देख सकता हूं? मैं बस उत्सुक हूं। आमतौर पर किंसिनियन के आसपास कोई औरत दिखाई नहीं देती, लेकिन मैंने लगातार 2 बार उसे किसी और औरत के साथ देखा। क्या कोई औरत है जो उसकी नजरों में आ सकती है? मैं देखना चाहता हूँ कि वह कैसी दिखती है। वापस आओ। वो किंसिनियन है। उसके काम में दखल देना, मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। तुम इतना क्यों सोच रहे हो? क्या नई औरतें नहीं आई हैं? शायद वह उनमें से किसी एक को पसंद करता हो। जिस औरत को किंसिनियन पसंद करे, वो साधारण नहीं होगी। अभी किंसिनियन को मुझ में दिलचस्पी है। मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। शायद दादी को बचाने का रास्ता मिल जाए। इसका क्या मतलब है? बॉस क्यूआईएन, आज मेरे पास एक महत्वपूर्ण काम है। चेंगक्षरन ने मुझे किन्वेंजन को घर लाने के लिए कहा। अगर मैंने उसके कहे अनुसार नहीं किया तो वापस जाकर मुझे पिटाई झेलनी पड़ेगी। मेरे ऊपर किसी और आदमी का नाम लेना। बकवास। प्रतिस्पर्धा होगी तो ही स्वामित्व की भावना आएगी। मैं भी नहीं चाहता अगली बार अगर मैं तुम्हें चोटों से भरा हुआ मिलूं तो तुम भी खुश नहीं होगे, है ना? मीठी बातें करते हो। मुझे फोन दो। जब भी बुलाओ, तैयार। ठीक है। और एक बात, मुझे पसंद नहीं जब कोई मेरी चीजों को छूता है। अगर मुझे पता चला कि किसी और आदमी ने तुम्हें छुआ तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। तुम और जांग सनवन एक जैसे हो। तुम्हारे शरीर से कुछ कम हो जाए। मैं जानता हूं। रोने जैसी हंसी, चले जाओ। नहीं हो? क्या देख रही हो? अंदर जाओ। टैंग निंग, ये टैंग परिवार की बड़ी बेटी नहीं है। तुम इस तरह के कपड़े पहनकर कैसे आई हो? लगता है मिस टैंग मिस्टर किन से मिलने के लिए काफी मेहनत की है। यहां क्या कर रही हो? जल्दी से चली जाओ। मैं भी तुम्हें और मिस लिन को परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन दादी माँ ने मुझे तुम्हें ढूंढने भेजा है। कहा कि आज तुम्हें घर ले जाना ही है। तुम सच में खुद को किन परिवार की बहू समझती हो, है ना? दादी माँ का नाम लेकर वेंजिंग भैया को हुक्म चलाने की हिम्मत। चलो ठीक है, तुम बॉस जियांग के साथ ये पूरी शराब पी लो, शायद मैं सोच लूं। नहीं, मैं तो तुम्हारी हूं। मैं बॉस जियांग के साथ शराब कैसे पी सकती हूँ? मेरी हो? अच्छा, तो अब मैं तुम्हें आदेश देती हूं, बॉस जियांग के साथ शराब पियो। मुझे छोड़ दो। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। टैंग निंग, जब तुम टैंग परिवार की बेटी थी तो मुझे मुस्कुराहट तक नहीं दिखाती थी। अब इस हालत में आ गई हो, फिर भी इतनी नाजुक बन रही हो। इसे शराब पिलाओ। नहीं। मैं बुरे वक्त पर आ गया। यह किसने किया? छोटे चाचा, तुम्हारी मेरी मंगेतर से इतनी अच्छी दोस्ती कब से हो गई कि तुम उसकी मदद करने को तैयार हो गए? अच्छा, तो यह तुम्हारी मंगेतर है?
मुझे तो लगा कोई बेसहारा लड़की कुछ बदमाशों के हाथों खेल रही है। मैं तो हीरो बनने की सोच रहा था। भाभी, मदद चाहिए? टैंगनिंग, तुम्हारी मेरे देवर से इतनी अच्छी दोस्ती कब से हो गई? नहीं, हम बिल्कुल भी नहीं जानते। नहीं जानते? अभी तो हम झगड़ा कर रहे थे। माफ करना छोटे चाचा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे कमरे में कोई और लड़की है। मैं वेंजिंग को ढूंढने में बहुत उतावली थी, इसलिए गलती से वह देख लिया जो नहीं देखना चाहिए था। क्या सच में ऐसा है? नहीं तो और क्या? क्या तुम सोच रहे हो कि मैं और तुम्हारी मंगेतर? छोटे चाचा, तुम क्या कह रहे हो? मैं किसी पर भी शक कर सकती हूं, लेकिन तुम पर कभी नहीं। बस मैं सच में नहीं जानती थी कि तुम्हें मेरी कौन सी लड़की पसंद आ गई। ऐसा आपने कहा, मैं तुरंत उसे आपके पास बुला लेता हूं। आगे से उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ आपकी सेवा के लिए होगी। इतना उदार? आप तो मेरे छोटे चाचा हैं। अगर मुझे आपकी औरत पसंद आ जाए तो? छोटे चाचा को पसंद आ गई। टैंग निंग। आपकी भाभी की बात कर रहे हैं? वह तो हर मामले में अच्छी है, बस थोड़ी सख्त है, अनाड़ी और रोमांस समझती ही नहीं। नहीं तो इतने समय में मेरे भतीजे को संतुष्ट कर देती। मिस लिन तो बहुत अच्छी हैं, मर्दों के नीचे बड़ी आसानी से घूमती हैं। बस दिक्कत यह है, मुझे गंदी लगती हैं। किन्सिनियन, यह कमीना, यह घुमा फिरा कर मेरी बेइज्जती कर रहा है। ठीक है, आपको परेशान नहीं करता। आपको जो करना है करते रहो। अरे हाँ, आज मैं आपको यह बताने आया था। चिंगक्षरन को मेरी तरफ से कह देना, आगे से मेरे आसपास जासूस न भेजे, नहीं तो जो भी आएगा मार डालूंगा। समझ गए, समझ गए। वेंजिंग भैया, हम अब भी जारी रखें? जारी रखने का क्या बकवास। घर चलो। टैंगनिंग पर नजर रखो, कोई हालात हो तो मुझे बताना। जी। दादी, युवराज लौट आए हैं। देखो मिस टैंग, इतनी शराबी कैसे हो गई? उसे नहला धुलाकर वेंजिंग के कमरे में भेज दो और वेंजिंग को होश में लाने की दवा दे दो। पिछली बार बची हुई हर्बल गोलियां उसमें मिला दो। जल्दी से उसे हमारे किन परिवार का बच्चा पैदा करवाओ। युवराज, यह दादी माँ ने आपके लिए होश में लाने की दवा बनाई है। चले जाओ। मुझे लुभाने के लिए बहुत मेहनत की है। भाग जाओ। रुको।
तुम क्या कर रहे हो? तुम मत जाओ। फिर से दवा डाल दी। वो बूढ़ा अपने ही पोते को मारने की हद तक गया। पोता पाने के लिए पागल हो गया है। मेरे अलावा किसी और मर्द को तुम्हें छूने नहीं दूंगा। ये जिंदा यमराज सच में सब जानता है। बस हो गया। ये दरवाजा बाहर से बंद है। मुझे अपनी चीजों को कोई और छूता पसंद नहीं। अगर मुझे पता चला किसी और मर्द ने तुम्हें छुआ, मुझे कोई आपत्ति नहीं अगर तुम जियांग जुनवेन की तरह किसी अंग से महरूम हो जाओ। बस हो गया, बस हो गया। अगर किन सिनियन को ये पता चल गया कि मैं किन वेंजिंग के साथ हूं, तो मेरी 10 जानें भी काफी नहीं होंगी। ले भी नहीं सकता। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। बहुत बुरा लग रहा है। मैं जानता हूं तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन तुम एंजिन के बारे में सोचो। तुम्हें उसके लिए अपनी इज्जत बचानी होगी। बस हो गया। तुम ही सही। किन वेंजिंग, तुम मुझे मत कोसना। कोसना हो तो तुम्हारी दादी को कोसना। किन साहब, इतनी रात को फोन? तुम्हारे कमरे में जो मर्द है उसे बाहर भेजो मुझसे मिलने। कौन सा मर्द? यहाँ तो देखो, कमरे में सिर्फ मैं ही हूं। टैंगनिंग, तुम्हें लगता है मुझे कुछ पता नहीं? आप क्या कह रहे हैं? मैं तो समझ ही नहीं पा रही। रात को फोन ऑन रखना, काटना मत। क्या तुम्हारे और तुम्हारे जार के काम में खलल डाल रहा हूं? आखिर जार कौन है? कोई जार नहीं, सिर्फ मैं ही हूं। किन वेंजिंग का शरीर लोहे का है। बाथरूम में एक रात रहने से कुछ नहीं होगा। मैं सो रहा हूं। किन साहब, घर वालों से पूछताछ कर ली है। चेंग जोरांग ने आज रात किन वेंजिंग को दबा दी थी, शायद मिस टैंग के साथ रिश्ता पूरा करने के लिए। वो बूढ़ा सच में किसी भी हद तक जा सकता है। मेरे लिए 2 चतुर नौकरों की व्यवस्था करो। उसकी देखभाल करो। जी। मैंने कभी किन साहब को किसी औरत का इतना ख्याल रखते नहीं देखा। क्या किन साहब को प्यार हो गया है? सिर में इतना दर्द क्यों है? कल रात हमारे बीच क्या हुआ था? हमने ऐसा नहीं किया होगा। कल रात मालकिन ने तुम्हें दवा दी थी।
मैं भागना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे पकड़ लिया और छोड़ा ही नहीं। तो मैंने घिनौना। तुम चिंता मत करो, मैं मिस लिन को नहीं बताऊंगा। मुझे भी घिना रही है। मालकिन, अच्छा काम किया। क्या मैं अब अपनी दादी से मिल सकती हूँ? मुझे ज्यादा समय नहीं चाहिए, बस 2 घंटे। तुम्हें 40 मिनट दिए जाते हैं। 1 सेकंड भी देर हुई तो तुम्हें पता है क्या होगा। धन्यवाद मालकिन। दादी, तुम ठीक हो? मैं बहुत समय से तुमसे मिलने नहीं आई। मैं बेकार हूं। हमेशा किन परिवार वाले तुम्हें परेशान करते रहे। लेकिन दादी, मैं सच में तुम्हें बहुत याद किया। उठो और मुझसे बात करो, ठीक है? जब तुम ठीक हो जाओगी, हम गांव चले जाएंगे। एक छोटा सा घर बनाएंगे। आजादी से जीवन जिएंगे। दादी, आप मुझे देखो। किन साहब, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सीधे हवेली में नहीं जा सकता। चेंग जोरान से आदमी मांगने। बस तुम्हारे पास आ गया। चलो, रोना बंद करो। चलो। 1 मिनट रुको। क्या तुम मुझे थोड़ा और समय दे सकते हो? मैं दादी के साथ थोड़ा और रुकना चाहता हूँ। 10 मिनट। धन्यवाद, किन साहब। किन साहब। किसी को देखने के लिए रखो, उसकी दादी को। चेंग जोरान के हाथों कुछ न हो जाए। समझ गया। मिस टैंग। किन साहब, मैं आ गया हूँ। काफी समय पर। हम यहाँ बात मत करो। इतनी जल्दी? तुम बकवास मत करो, क्योंकि यहाँ हर जगह बुजुर्ग महिला के लोग हैं। अगर वे देख लेंगे तो मेरी खैर नहीं। अभी तक नहीं आया? यूजिंग हिल्स जाओ। किन साहब, मैं भी आपके साथ वापस जाना चाहता हूँ। लेकिन अगर किन बुजुर्ग महिला को पता चला कि मैं बाहर इतनी देर से हूँ, वह गुस्सा हो जाएगी। तो वापस जाना चाहते हो? क्या यह ठीक है? मैं तुम्हें प्रेमिका समझता हूं, तुम मुझे ड्राइवर समझती हो। लेकिन
मेरे पास बाहर रहने का समय सिर्फ 40 मिनट है। अगर किन बुजुर्ग महिला को लगे कि मैं देर से वापस आ रहा हूं और पता चले कि मैं आपके यहां हूं, तो खत्म हो गया। मेरी जान की कोई कीमत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपकी प्रतिष्ठा को दागदार नहीं कर सकता। मैं जानता हूं आप निश्चित रूप से नहीं डरते, लेकिन ऐसी बुरी बातों में मैं आपको शामिल नहीं करना चाहता। पुराने घर चलो। धन्यवाद किन साहब। गाड़ी रोको। किन साहब, अगर आपको कोई काम नहीं है तो मैं वापस चलता हूं। मेरी बात याद रखना, किसी और आदमी को तुम्हें छूने नहीं देना। मैं जानता हूं। क्या वो किन सिनियन की गाड़ी नहीं है? टैंग निंग उसकी गाड़ी से कैसे उतर रही है? मेरी मदद करो, जांच करो। टैंग निंग आज कहाँ गई थी? किन साहब, वेनसाइंग मिस वैन वापस देश आ गई है। इस बार वापस आने का मकसद आपसे शादी करना है। वेन परिवार का बूढ़ा इतना बेसब्र है अपनी बेटी के लिए कोई सहारा ढूंढने में। उसकी नजर मुझ पर पड़ गई है। अगर हम उन्हें एक मौका नहीं देंगे तो उनकी यह चाल बेकार चली जाएगी। तो शादी करे या नहीं? करें। नहीं करेंगे तो मजा कहां आएगा? तो मिस टैंग का क्या होगा? क्या उन्हें समझाने की जरूरत है? इस सगाई के बाद उनके माता पिता के हत्यारे की जांच करवाओ। यह उन्हें दिया जाने वाला तोहफा होगा। पहले किन साहब को लगता था कि औरतें सिर्फ परेशानी है, लेकिन इस बार वे खुद मिस टैंग के माता पिता के हत्यारे को ढूंढने में मदद कर रहे हैं। लगता है किन साहब को सच में प्यार हो गया है। वो एक छोटी सी प्यारी आज कहाँ गई थी? मैं दादी को देखने अस्पताल गई थी। किन मैडम ने अनुमति दी थी। झूठ बोलना बंद करो। मैंने खुद देखा, तुम छोटे काका की कार से उतरी। टैंग निंग मुझसे छुपाकर मेरे छोटे काका के साथ हो गई। कैसा लगा? मैंने सच में नहीं सोचा था तुम इतनी शातिर हो। मैंने नहीं किया किन वेंजिंग। तुम मुझे पसंद नहीं करते, यह तो ठीक है, लेकिन तुम हर वक्त उस लाइनजिंग के साथ घूमते हो, यह भी ठीक है। लेकिन तुम मेरे प्यार का ऐसा अपमान कैसे कर सकते हो? मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। अब तुम्हारे पास कहने के लिए क्या बचा है? अच्छा हुआ कुछ और नहीं रिकॉर्ड हुआ। हाँ, मैं किन्सिनियन की कार से उतरी थी, लेकिन इसलिए कि बाहर बहुत ठंड थी और वह बिल्कुल सही वक्त पर आ गए, इसलिए मुझे वापस छोड़ दिया। झूठ। किन्सिनियन जैसा आदमी तुम्हें अपनी कार में बैठने देगा? अगर यकीन नहीं होता तो उन्हें फोन करके पूछ लो, सच या झूठ। तुम एक बार कोशिश करके देख लो। किन वेंजिंग किन्सिनियन से इतना डरता है, उसे फोन करने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, वैसे भी वो जल्द ही सगाई करने वाला है। वो तुम्हारे साथ कैसे हो सकता है? किन्सिनियन की सगाई हो रही है, मुझे पता था। मैं सिर्फ उसके लिए एक खिलौना हूं। क्या देख रही हो? मुझे तुमसे एक काम करवाना है। तुम क्या कह रही हो? तुम चाहती हो कि मैं 3 दिन बाद किन्सिनियन की सगाई की पार्टी में उस पर झूठा आरोप लगाऊं कि उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की? मैं उसे नाराज नहीं कर सकती। अगर तुमने नहीं किया तो मैं आज की बात किन्सिनियन की कार से उतरने की दादी को बता दूंगी, ताकि अस्पताल वाली बूढ़ी जल्दी आंखें बंद कर ले। तुम
तुम्हारे फोन पर फोटो भेज दी गई है। उसके पास ऐसी फोटो कैसे है? यह क्या है? जब पार्टी में तुम ये फोटो दिखाओगी तो किंसिनियन को झटका लगेगा। अगर बुजुर्ग माँ को पता चला तो वह मुझे मार डालेगी। चिंता मत करो, जब तुम ये काम कर लोगी मैं दादी को समझा दूंगी। सुना है मिस वेन इस बार देश वापस आई हैं, सिर्फ किन्या से सगाई करने के लिए। ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। लड़का होशियार और लड़की सुंदर, पर किन्ने का स्वभाव ऐसा है कि कोई भी महिला उसे कंट्रोल नहीं कर सकती। ये छोटी बात है, असली मुद्दा है राजनीतिक शादी। वेन परिवार जियांगचिंग में काले और सफेद दोनों तरफ का काम करता है। अगर वेन परिवार से रिश्ता जुड़ गया तो किंसिनियन पूरे जियांगचिंग में पूरी तरह से राज करने लगेगा। इसलिए तो किनवेंजिंग ने मुझे यह सगाई बिगाड़ने को कहा। वह उसकी ताकत से डरती है, खुद तो कुछ करने की हिम्मत नहीं, मुझे बलि का बकरा बना रही है। क्यूआईएन परिवार में एक भी अच्छा इंसान नहीं। तुम्हारी अच्छी खबर का इंतजार है। फिर से नहीं सुनी। मैंने क्या कहा था? किसी और लड़के को तुम्हें छूने नहीं देना। लगता है एक और लड़का। तुम्हारी वजह से शरीर पर कुछ कमी है। तुम गड़बड़ मत करो। हालांकि नाम के हिसाब से मैं किनवेंजिंग की मंगेतर हूं, लेकिन मेरा दिल और शरीर क्या तुम्हारे पास नहीं है? सुंदर बातें कहने में तो माहिर हो। मेरी बातें मिस वेन जितनी मधुर नहीं हैं। क्या जलन हो रही है? शिकायत है कि मैंने तुम्हें नहीं बताया मेरी और वेनसाइंग की सगाई के बारे में। ठीक है, गुस्सा मत करो। सगाई की रस्म खत्म होने के बाद मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगा। क्या तोहफा? तुम क्या चाहते हो? अभी ही साफ साफ बता दो। सीधे उसे कहो कि वह मुझे और दादी को किन परिवार से बाहर निकाले। उसने मदद की तो मुझे किनवेंजिंग की बात नहीं सुननी पड़ेगी। उसने मदद नहीं की तो मुझे आगे उससे नहीं जूझना पड़ेगा। मैं शुरू में किन परिवार के साथ थी क्योंकि मेरी दादी के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। सिर्फ किन दादी मेरी मदद करने को तैयार थी। अगर तुम भी मेरी मदद करने को तैयार हो तो मैं बिना पीछे मुड़े तुम्हारे साथ चल दूंगी। सच में। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी दादी को बचाऊं? अगर मैं नहीं बचाऊं तो? सहमत नहीं तो मुझे किनवेंजिंग की बात माननी पड़ेगी। तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर करता है। यह माना गया या नहीं? छोड़ो, दादी को थोड़ी सी भी खतरे में नहीं डाल सकते। किंसिनियन से माफी मांगनी पड़ेगी। सभी लोग, आज मेरी बेटी वेनसाइंग और किंसिनियन की सगाई की रस्म है। सभी का स्वागत है। सींग आओ, ऊपर आकर 2 शब्द बोलो। बस हो गया। अब नहीं गए तो ये सगाई की रस्म खत्म हो जाएगी। सभी का धन्यवाद मेरी और सिनियन की सगाई की रस्म में आने के लिए। इससे पहले मैं उसे कई सालों से जानती हूँ। इस बार देश वापसी का मकसद सिर्फ उससे शादी करना था।
यह क्या है? यह तो धमाल है। फोटो में जो लड़की है वह किन मगन है। तांग निंग, वह किन सिनियान के साथ कैसे उलझ गई? क्या किन साहब की वेन सिंह से सगाई नहीं हुई थी? ऐसा काम करने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने किया? हाँ, मैंने ही किया। बस हो गया। इतने दिनों से तुम्हारे चंगुल में फंसा हूं। अब और नहीं खेलना चाहता इस बिल्ली चूहे के खेल में। मिस वेन को भी चेतावनी देना चाहती थी कि ऐसे निकम्मे आदमी को पहचान ले। ऐसे दिखावटी शैतान के लिए अपनी खुशहाल जिंदगी बर्बाद न करे। तुम छोटी सी शैतानी लड़की, मैंने तुम्हें अपनी बेटी सौंपी थी और तुमने ये किया। दोस्तों, मैं औपचारिक रूप से घोषणा करता हूं, मेरी बेटी वेन सिंह की और किन सिनियान की शादी रद्द हो चुकी है। नहीं पापा, रद्द नहीं कर सकते। तुम्हारी अक्ल मारी गई है। 3 पैरों वाला मेंढक मिलना मुश्किल है, 2 पैरों वाला आदमी तो तुम्हें हजारों मिल जाएंगे। पापा, कोई और नहीं चलेगा, मुझे उसकी जरूरत है। मुझे वह पसंद है। तुम पापा, उसे एक और मौका दीजिए। इस औरत का मामला साफ करने दीजिए। ठीक है, चूंकि मेरी बेटी तुमसे इतना प्यार करती है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। इस औरत का मामला साफ कर दो, वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुमने बहुत अच्छा काम किया। सब जानते हैं, किन सिनियान सजा देने में माहिर है। पहले एक छोटा बिजनेसमैन था जिसने उसे बेरहम बताया था। उसके आदमियों ने उसे मिर्च का पानी नाक में भर दिया था। आज मिस तांग ने उसकी सगाई पूरी तरह बर्बाद कर दी। अब तो उसकी खैर नहीं, सही कहा ना? सचमुच एक जंगली बिल्ली है जो पंजे दिखाने से नहीं चुकती। तुमने मुझे बड़ा ही हैरान कर दिया। मेरी सलाह है कि साफ साफ समझाओ, वरना मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। मेरे पास तुम्हें धीरे धीरे सताने के हजारों तरीके हैं। हाँ, यह किन वेंजिंग ने मुझसे करवाया था। किन वेंजिंग ने तुम्हें क्या करने को कहा? तुमने वही किया? क्या तुम उसके गुलाम हो? मैं किन परिवार की बहू हूँ, मेरी जान कोई मायने नहीं रखती, लेकिन मेरी दादी की जान भी उनके हाथों में है। एक भी बात मेरे मन की नहीं सुनाई। तो तुम क्या सुनना चाहती हो? बोलो, क्या तुमने पार्टी में मुझे शर्मिंदा करने का यह सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि तुम्हें जलन हो रही थी? क्या तुम इस पर यकीन करोगे? मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा लाड़ प्यार दिया है, इसीलिए तुम्हें लगता है कि मुझे धोखा देना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारी ताकत बहुत है। तुम जैसे लोग कभी नहीं समझ सकते। आसानी से हम जैसे चींटियों को कुचल सकते हो, लेकिन मेरी दादी की जान मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। मेरे माता पिता नहीं रहे, वह मेरी एकमात्र परिवार है। मुझे हर हाल में उन्हें बचाना है। तुमने इतना कुछ कहा, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम पर दया करूं? मुझे इतनी उम्मीद नहीं है। क्या तुम वेन सिंह से शादी नहीं कर रहे हो? अगर तुम मेरी मदद करना चाहो, मेरी दादी को चेंग जियोरान के चंगुल से निकालो और उनका ऑपरेशन करवाओ, तो मैं मिस वेन को सब समझा दूंगी। तुम मुझे धमका रही हो? नंगों को क्या डर जूतों वालों से? वैसे भी मेरी मौत तय है, फिर क्यों न एक बार जोखिम उठाया जाए। तो क्या तुम मान गए?
तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर करेगा। किन सिनियान कहा है? मिस वैन, किन साहब अंदर नहीं है। हट जाओ। आप अंदर नहीं जा सकती। तुम भूल गए कि तुम्हारा मालिक मेरा मंगेतर है। इतने फोन किए लेकिन जवाब नहीं दिया। शायद तांग निंग उस प्यारी सी लड़की को बिस्तर पर लेटा रहा है। हटो। मिस वैन, मैंने कह दिया किन साहब। किन सिनियान। मिस वैन, मैंने कह दिया किन साहब यहां नहीं है। दूसरे कहाँ हैं? किन साहब कहा गए। ये मेरे जैसे लोगों के पूछने की बात नहीं है। बताओ। किन सिनियन, तुम कहाँ हो? अभी कहाँ हो? मैंने तुम्हें इतने फोन क्यों नहीं उठाए? होटल में हूं। तुम सच में होटल में हो? तुम किस होटल में हो? तुम होटल में क्या कर रहे हो? किन सिनियन, क्या तुम मेरे साथ ईमानदार हो? क्या तुम टैनी के साथ हो? उस प्यारी लड़की के साथ? सुन लो, एक दिन मैं उसे मार डालूंगी। तुम ऐसा करते हो? क्या तुम्हें डर नहीं कि वेन परिवार तुम्हारी सगाई तोड़ देगा? कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। वेन परिवार को जो करना है करने दो। तुम तो अच्छी हो, खरगोश की तरह। चाहे कितना भी उछल कूद कर लो, मेरी मुट्ठी से बाहर नहीं निकल सकते। खरगोश भी गुस्से में काट लेता है। काट ले, दर्द तो नहीं होता। तुमने मुझसे वादा किया था कि मेरी दादी को बाहर निकालोगे। मैंने कब वादा किया था? मैंने सिर्फ इतना कहा था, तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर करेगा। लेकिन तुम्हारा व्यवहार मुझे संतुष्ट नहीं करता। तुमने मुझे धोखा दिया। तो क्या हुआ? प्यारी, कंपनी का काम है, चलता हूं। रुको। जब तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते, तो हमारा रिश्ता यही खत्म होता है। तुम्हारे पास तुम्हारी वेंसिंग है, मेरे पास मेरी किन वेंजिंग है। क्या यही तरीका है अपने स्पॉन्सर को खुश करने का? और मैंने कब कहा कि मैं मदद नहीं करूंगा? तुमने भी तो मदद करने की बात नहीं कही। तो अपने सामने वाले स्पॉन्सर को खुश रखो। शायद मैं खुश होकर हाँ कर दूं। याद रखो, ऐसा कुछ मत करो जिससे स्पॉन्सर नाराज हो। क्या यह आदमी भरोसेमंद है?
देखते हैं आगे क्या होता है। पापा, मम्मी, क्या करूं? मैं बहुत थक गया हूं। आ गया। मिस टैंग, मिस्टर किन ने मुझे आदेश दिया है कि मैं आपको अस्पताल भेज दूं। नहीं, मैं ठीक हूं। माफ कीजिए मिस टैंग, मिस्टर किन जाते समय खास तौर पर मुझे आदेश दिया। ये आदेश है, चर्चा नहीं। तो मैं कपड़े बदल लेती हूं। मिस्टर किन, मिस टैंग की दादी को पुराने घर वालों ने कंट्रोल कर लिया है। उन्हें निकालना शायद आसान नहीं होगा। चोरी से नहीं निकाल सकते तो जबरदस्ती ले आओ। कुछ लड़ाकू बॉडीगार्ड ले लो। मेरे साथ चलो, बुजुर्ग को वापस ले आते हैं। इतने खुलेआम पुराने घर वालों से टकराना, क्या ये ठीक होगा? तुम्हें सिखाना पड़ेगा क्या? गाड़ी चलाओ। जी। डॉक्टर, यह बच्चा मैं गिरवाना चाहती हूं। यह बच्चा मैं गिरवाना चाहती हूं। मिस टैंग, आपकी सेहत ठीक नहीं है। अगर गिरा दिया तो शायद आगे गर्भवती होना मुश्किल होगा। मैं आपको सोच समझकर फैसला लेने की सलाह देता हूं। दादी, मैंने कहा था ना कि आप मेरे लिए खाना न बनाएं। घर में नौकरानी है ना, आपने देखो अब यह हुआ। किचन में गिर गई। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं पछताकर मर जाऊंगी। मरने की बात मत करो। दादी ठीक है, दादी तंदुरुस्त है। हमारी छोटी टैंकनिंग को शादी करते और बच्चे पैदा करते देखना है। दादी, आप भी इस बच्चे को देखना चाहती हैं ना? डॉक्टर, मैं इस बच्चे को गिरवाने का इरादा नहीं रखती। ठीक है। किन्सिनियन, क्या वह इस बच्चे को नहीं चाहेगा? क्या उसे बताया जा सकता है? अगर वह इस बच्चे को नहीं चाहेगा तो मैं क्या करूंगी? अगर वह इस बच्चे को मान लेता है तो यह बच्चा आगे किस हैसियत से रहेगा? हेलो, डॉक्टर ने क्या कहा? हेलो। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कि मेरी पाचन शक्ति खराब है। ठंड से बचने को कहा। मसालेदार न खाएं। सचमुच? मुझे लगा था कि तुम गर्भवती हो। कैसे हो सकता है? तुम्हारी और वेन सिंह की शादी होने वाली है। मैं तुम्हें परेशानी नहीं दूंगी। अगर तुम्हें कुछ नहीं है तो मैं अब रखती हूँ। शरीर का ध्यान रखना। मिस्टर किन, मिस टैंग की दादी को हमने ट्रांसफर कर दिया है। वापस जाओ। अपने मालिक को मेरा संदेश देना, आदमी मैं ले गया। वापस लेने की कोशिश मत करना। मैडम किन्सिनियन, मिस टैंग की दादी को छीन लिया और हमारे आदमियों को पीट दिया। बेशर्म, खुलकर मेरे खिलाफ आ गया। किन्सिनियन, वह बेकार बुढ़िया को ले गया। आखिर उसका मकसद क्या है? टैंकनिंग को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अगर उसे पता चल गया कि हमारे पास उसका कोई बंधक नहीं है तो वह इतनी आज्ञाकारी नहीं रहेगी। मैडम, घुटने टेको। ठीक से घुटने टेको। पता है मैं तुम्हें क्यों मार रहा हूं? क्योंकि सगाई की पार्टी वाली बात। हालांकि वेंजिंग ने तुम्हें ऐसा करने को कहा था, लेकिन वेंजिंग समझदार नहीं है। क्या तुम भी बेवकूफ हो? माफ करना, यह मेरी गलती है।
तुम्हारी शक्ल ही ऐसी है जैसे कोई चालाक लोमड़ी। तुम और किन सिनियन, क्या वाकई में कोई गंदा रिश्ता है? नहीं, सच में नहीं। मैं ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ? अगर यकीन नहीं होता तो वेंजिंग से पूछ लो। किन सिनियन जैसा आदमी बेरहम और क्रूर, औरतों के साथ जरा भी इज्जत से पेश नहीं आता। अगर तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं तो वह तुम्हें बिना किसी नुकसान के वापस भेज देता। मैं खुद भाग कर आई हूँ। क्या मजाक है? कोई कैसे भाग सकता है किन सिनियन के चंगुल से? सच कह रही हूँ, क्योंकि मिस वेन वापस आ गई थी। उसने मुझे भगा दिया, इसलिए मैं भाग कर आ गई। अगर यकीन नहीं होता तो जांच करवा लो, सच्चाई पता चल जाएगी। ठीक है, मैं अभी तुम पर यकीन कर लेती हूँ, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुमने जिंग को धोखा दिया तो मैं तुम्हें और तुम्हारी दादी को मरने के बाद भी चैन से नहीं रहने दूंगी। इस बार तुम्हारी दादी। यह मेरी गलती है मैडम, मेरी गलती है। आप मुझे जो भी सजा देना चाहें, मैं विनती करती हूँ, कृपया मेरी दादी को मत घसीटो, मैं विनती करती हूँ। वो माँ, आदेश दो, उस बूढ़ी का इलाज कुछ दिनों के लिए बंद कर दो, एक सबक के तौर पर। नहीं मैडम, मैं गर्भवती हूँ, किनवेंजिंग का बच्चा। क्या कहा तुमने? माताजी, मिस टैंग वास्तव में गर्भवती है। खुद गर्भवती हो और पता भी ना हो? अगर मेरा परपोता तुम्हारे हाथों में कुछ हो जाए तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। माताजी, क्या मैं अब अपनी दादी से मिल सकती हूँ? तुमने हमारे किन परिवार के लिए संतान दी है, इसके एवज में इस बार उसे छोड़ देती हूँ। अस्पताल में इलाज जारी रखो। धन्यवाद माताजी। तो मेरी दादी का ऑपरेशन कब होगा? जब तुम सफलतापूर्वक बच्चे को जन्म दे दो तब देखेंगे। दादी, ये बच्चा मेरा है या नहीं, ये भी नहीं पता। तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? वेंजिंग, उस रात की बातें तुम भूल गईं? मेरे पास अभी भी उस रात की, हमारी साथ की तस्वीरें हैं। तुम ये छोटी प्यारी सी, तुमने तस्वीर भी खींच ली। अगर तुमने वेंजिंग को भेजी तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। बस करो वेंजिंग, शरारत मत करो। चलो हम चलते हैं। रुको माताजी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या पहले 3 महीने मेरे गर्भवती होने की बात किसी को नहीं बताई जाए, बस गर्भ की सुरक्षा के लिए। कुछ जगहों पर वास्तव में ऐसी मान्यताएं होती हैं। घर के नौकरों को चेतावनी दो, अपनी जुबान संभाल कर रखें। अगर किसी ने बताया तो मैं उसकी जीभ काट दूंगी। बेटा माफ करना, माँ को अभी सिर्फ परदादी को बचाना है। कौन है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी याद आ रही थी। तुम अंदर कैसे आए? नहीं, किसी को देख लेगा तो मुसीबत हो जाएगी। जल्दी चलो। हिलना मत। चिंग जोरान वो बूढ़ा कर रहा है। सगाई की पार्टी में उसने किन परिवार का इतना अपमान किया? चेंग जियोरान मुझे कैसे छोड़ देगा? लेकिन तुम मेरे लिए बदला लेने की मत सोचना। किसने कहा तुम्हारे लिए बदला लूंगा? सपने देख रही हो। सही कहा, तुम्हें बस यह पसंद नहीं कि कोई मर्द मुझे छुए। चेंग जियोरान तो मर्द है ही नहीं। गुस्सा आ गया? तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाती हूँ। क्या अच्छी खबर? तुम्हारी दादी। मेरी दादी? मेरी दादी को क्या हुआ? टैंगनिंग, तुम्हारे अंदर थोड़ी भी इंसानियत है? तुम्हारी दादी की बात पर इतनी बेचैन हो। मेरी बात की तनिक भी परवाह नहीं। तुम तो ठीक हो ना? जल्दी बताओ, मेरी दादी को क्या हुआ?
तुम्हारी दादी का मामला, मैंने तुम्हारी मदद करने का वादा किया है। सच में? लेकिन आज तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। आज नहीं। क्यों? बच्चा मेरे पेट में है। अभी 3 महीने पूरे नहीं हुए। शारीरिक संबंध नहीं बना सकते किन्सिनियन। आज मैं ठीक नहीं हूं। सच में ठीक नहीं हूं। तुम वापस चले जाओ। टैंगनिंग, तुम जानते हो, मुझे पसंद नहीं जब तुम मना करते हो। आज मैं वाकई सही नहीं हूं। किन्सिनियन, मैं तुमसे विनती करती हूं। सो जाओ, मैं तुम्हें छूऊंगा नहीं। तुम कसम खाओ। मैं कसम खाता हूं। तो तुम थोड़ा दूर सो जाओ। नहीं। यह गर्भावस्था का सूप है, इसे पी लो। माताजी, तो मैं अपनी दादी से कब मिल सकती हूँ? जब तुम बच्चे को जन्म दे दोगी। वह बहुत देर है। दादी के बारे में सोचने के बजाय अपने पेट के बच्चे का ध्यान रखो। याद रखो, वह तुम दोनों की जान की गारंटी है। मैं समझ गई। वैसे तैयारी कर लो, 2 हफ्ते बाद तुम्हारी और वेंचिंग की शादी होगी। इतनी जल्दी? जब तक तुम्हारा पेट नहीं दिख रहा, जल्दी से यह काम निपटा लो। जी। माताजी, बुरी खबर है। टियानवेन इंटरनेशनल का प्रोजेक्ट किन्सिनियन ने छीन लिया। किन्सिनियन आखिर चाहता क्या है? सुना है किन्सिनियन ने टियानवेन इंटरनेशनल को हमसे 30% ज्यादा मुनाफा दिया। आगे के प्रोजेक्ट्स भी उसने रोक लिए हैं। लगता है वेंचिंग को किन परिवार का उत्तराधिकारी बनाने का मामला जल्दी निपटाना होगा। किन्सिनियन उस प्यारे से फिर हमें नचा नहीं सकता। तुम्हारा बदला लेने की बात कही थी, सोच तो बहुत अच्छी है। क्या किन्सिनियन मेरा बदला लेने के लिए है? नहीं हो सकता। यह तो किन परिवार की संपत्ति के लिए होगा। क्या तुम आधे महीने बाद टैंगनिंग के साथ शादी करने जा रहे हो? वेंचिंग भैया, तो मैं क्या करूं? चिंता मत करो, ये सब उसके पेट में बच्चे की वजह से है। मैं उससे शादी सिर्फ दिखावे के लिए कर रहा हूं। मेरा दिल तो अभी भी तुम्हारे पास है। दिल मेरे पास होने से क्या फायदा? मैंने सब कुछ किन्वेंचिंग को दे दिया। अब मुझे उसे किसी और औरत से शादी करते देखना पड़ेगा। मैं यह बर्दाश्त नहीं करूंगी। बच्चे की वजह से शादी कर रहे हैं तो मैं उस प्यारे बच्चे को उसके पेट से ही खत्म कर देती हूँ। फिर सब ठीक हो जाएगा। माताजी, आप जाग गईं? छोटे किन, तुम आ गए? आप पहले आराम करें। कैसा महसूस कर रही हैं? मैं ठीक हूँ। अनिंग कहाँ है? वह कैसी है? टैंगनिंग ठीक है, आप चिंता न करें। टैंगनिंग को पता चलेगा कि आप जाग गई हैं, तो वह बहुत खुश होगी। अनिंग को मेरे जागने के बारे में मत बताना। क्यों? अनिंग अभी चेंगक्षरन की नजरों के सामने है। अगर उसे पता चला कि मैं जाग गई हूँ तो वह मुझसे पूछेगी कि उस समय हमारे हत्यारे कौन थे। यह बच्ची जल्दबाज है। मुझे डर है कि वह चेंगक्षरन के साथ कुछ कर बैठेगी और खुद को नुकसान पहुंचा लेगी। उस समय तांग परिवार की हत्या का हत्यारा चिंगक्षरण था। मैं समझ गया। माताजी, आप पहले आराम करें। आनिंग के बारे में मैं संभाल लूंगा। अगर आपको कुछ चाहिए तो सीधे मुझे बताएं। ठीक है। किन साहब, अब हम कहाँ जाएं? पुराने घर चलो, मैंने उसे बहुत दिनों से नहीं देखा। आपने पिछले दिनों मिस तांग के लिए किन्वेंजिंग के कुछ प्रोजेक्ट छीन लिए और पिछले आधे महीने से अमेरिका जाकर डॉक्टर रोन को लाए ताकि वो माताजी का इलाज कर सके।
और कोमा के मरीजों के लिए उपकरण भी ढूंढ रहे हैं। आपको कुछ दिन आराम करना चाहिए, वरना शरीर नहीं संभाल पाएगा। बहुत बकवास करते हो। दरअसल मेरे पास एक बात है जो मैं आपको बताने से डर रहा था। मिस टैंग, आज छोटे कुंवर किन से शादी कर रही है? सुना है, किन सिनियन भी वेन सिंह से शादी कर रहा है। पिछले महीने ऐसा हुआ था, फिर भी दोनों शादी कर रहे हैं। मिस टैंग, हम पहले बाहर जाकर आपके लिए गर्भावस्था की दवा लाते हैं। ठीक है। किन सिनियन शादी कर रहा है, इसलिए इतने दिनों से मुझसे मिलने नहीं आया। लगता है शादी की तैयारी में था। अच्छा ही है, उम्मीद है कि वह फिर कभी ना आए। तुम अंदर कैसे आए? तुम किन वेंजिंग से शादी कर रही हो? मैं पूछ रहा हूँ, तुम अंदर कैसे आए? तुम उससे शादी नहीं कर सकती। क्यों? अगर उसे पता चला कि मैं जाग गया हूं, तो वह जरूर पूछेगी। उस समय हमारे हत्यारे कौन थे? यह बच्ची जल्दबाज है। मुझे डर है कि वह चेंग जियोरान के साथ कुछ कर बैठेगी, खुद को नुकसान पहुंचा लेगी। मैं किन वेंजिंग की मंगेतर हूँ। मेरी उससे शादी होना सही है। क्या तुम भी वेंजिंग से शादी नहीं कर रहे? मुझे तुम पसंद हो। तुम क्या कह रहे हो? बहरहाल तुम उससे शादी नहीं कर सकती। टैंग निंग, युवराज किन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? टैंग निंग कहाँ है? अभी तक मेकअप रूम में थी, शायद टॉयलेट गई हो। मैंने कई बार आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं। उसे सबक सिखाना पड़ेगा। जल्दी, वे अंदर आने वाले हैं। तुम जल्दी से अंदर छिप जाओ। किन सिनियन, मैं तुमसे विनती करता हूँ। वो कहाँ है? कमरे में कौन है? बेकार के लोग। शादी शुरू होने वाली है और एक इंसान को भी संभाल नहीं सकते। क्या देख रहे हो? ढूंढो उसे। जी। तुम जल्दी चले जाओ, वे अंदर आने वाले हैं। किन सिनियन, तुम ऐसा मत करो। मैं क्या कर रहा हूं? क्या हुआ? शादी कर रहे हो तो मुझ जैसे मुसीबत को दूर करना चाहते हो? किन सिनियन, क्या तुम इतना अन्यायपूर्ण नहीं हो सकते? मैं कितनी समझदार हूं, तुम्हें पता नहीं है क्या? सब कुछ मेरे अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। लेकिन अगर मैं सच में किन सिनियन के साथ चली गई, तो मैं वास्तव में उस तीसरे व्यक्ति की तरह बन जाऊंगी। वेनसाइंग इस बच्चे को नहीं छोड़ेगी। मौत की बात मत करो। दादी ठीक है, दादी बिल्कुल स्वस्थ है। और हमारी छोटी टैंगनिंग को देखना है, शादी करके बच्चे पैदा करते हुए। किन सिनियन, हम यहीं तक रुक जाते हैं। आखिरकार तुम्हारी भी तो शादी होने वाली है ना? मैं सहमत नहीं हूं। टैंग निंग, किन सिनियन, तुम जल्दी चले जाओ, नहीं तो वे अंदर आ जाएंगे। तो क्या हुआ? उसे देखने दो कि तुम टैंगनिंग आखिर किसकी हो। टैंग निंग, किन सिनियन, क्या तुम्हारा शोर खत्म हो गया? मेरी दादी अभी भी उनके कब्जे में है। अगर मैं थोड़ा भी उनकी मर्जी के खिलाफ जाऊंगी, तो वे मुझे और मेरी दादी को जीवित निगल जाएंगे। हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता, जो सब कुछ अपने हाथ में रख सके। तुम्हारी दादी मेरे पास है।
वेंजिंग तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक गए। शादी शुरू होने वाली है, पता है ना? तो अच्छा हुआ, हम अभी साथ चलते हैं। तुम्हारी गर्भावस्था की दवा पी लो, फिर चलेंगे। किन वेंजिंग से शादी करो, मेरा बच्चा तभी वैध रूप से सुरक्षित पैदा हो सकेगा, ताकि दादी अपने परपोते को अपनी आंखों से देख सकें। क्या हुआ? मेरा पेट इतना क्यों दर्द कर रहा है? मिस टैंगनिंग को क्या हुआ? लगता है कुछ ठीक नहीं है। टैंगनिंग। छोटे चाचा, टैंगनिंग मेरी पत्नी है। वेंजिंग, बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ। टैंगनिंग, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। टैंगनिंग। मिस्टर क्वाइन, गर्भवती महिला को अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा है, उसे तुरंत इलाज की जरूरत है। आप अंदर नहीं जा सकते। गर्भवती, वह गर्भवती है। आगे से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं तुम्हारा बॉस हूँ। नमस्ते, मेरा नाम टैंगनिंग है। छोटी टैंगनिंग, तुमने उसे बचाया, लेकिन आगे चलकर तुम्हें उसे शादी करनी होगी, दुल्हन बनकर। शादी कर लूंगी, वैसे भी वह इतना सुंदर है, मुझे कोई नुकसान नहीं। मिस्टर किन, आपने जिस मिस टैंग के बारे में पूछा था, वो जल्द ही शादी करने वाली है। मेरे लिए एक टिकट बुक करो। लेकिन वो आपकी भतीजी की पत्नी बनने वाली है। क्या ऐसा करना ठीक होगा? बस एक बार देखना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि वह ठीक है या नहीं। हाँ, मैं हूँ। मैं तंग आ चुका हूँ। इतने समय से तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ। मैं तुम्हारे साथ बिल्ली चूहे का खेल नहीं खेलना चाहता। आनिंग, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मिस्टर किन, पता चल गया है। ये लिन परिवार की बेटी लिनेंजिंग ने किया है। उसे डर था कि बहू बच्चे की वजह से किन परिवार में शामिल हो जाएगी, इसलिए उसने रोज पीने वाली गर्भावस्था की दवा में गर्भपात कराने वाला पाउडर मिला दिया। अभी उसे मेरे पास लाओ। जी। डॉक्टर, क्या हाल है? बच्चा बच गया है। मैं पूछ रहा हूं, वह कैसी है? बच्चा बच गया है तो माँ भी ठीक है, लेकिन आगे बहुत ध्यान रखना होगा। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद डॉक्टर। किन्सिनियन, कैसा लग रहा है? मेरा बच्चा कैसा है? बच्चा ठीक है, लेकिन तुम्हें आराम करने की जरूरत है। तुम गुस्सा नहीं हो? मुझे गुस्सा क्यों आएगा? मैं तुम्हारी शादी में तीसरी नहीं बनना चाहती। जब तुम वेन सिंह से शादी कर लोगे, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। यह बच्चा मैं किन वेंजिंग का मान लूंगी। तुम चाहती हो कि मेरा बच्चा किसी और को पापा कहे। मैं वेन सिंह से शादी नहीं करूंगा। तुम भी किन वेंजिंग से शादी नहीं कर सकती। तो फिर तुम किससे शादी करोगे? तुम किससे भी शादी कर लो, एक जैसा है। यह बच्चा सिर्फ मेरा है। मैं यह बच्चा तुम्हारे लिए नहीं पैदा कर रही, मैं यह अपनी दादी के लिए कर रही हूँ। बस, तुम्हारे अलावा मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। किन्सिनियन, क्या तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल। तो मेरी दादी का क्या? मेरी दादी का क्या होगा? वह अभी री चेंग जियोरान के हाथों में है। मैं सब ठीक कर दूंगा, मुझ पर भरोसा करो। तो मिस वेन, अगर उसे पता चला कि तुम उससे शादी नहीं करने वाले, वह बहुत गुस्सा होगी ना? अभी सबसे जरूरी बात है अच्छे से बच्चे की देखभाल करना। वेन सिंह की तरफ से मैं तुम्हें एक जवाब दूंगा। मिस्टर किन, मिस लिन को लाया गया है। क्या मैं उन्हें आपके पास ले आऊं? बाहर ले जाकर संभालो।
किसी भरोसेमंद आदमी को ढूंढो, मेरी पत्नी को मेरे नियमित होटल सूट में भेज दो। जी मैडम। मिस्टर किन, मुझे नहीं पता था कि टैंग निंग आपकी है। अगर मुझे पता होता तो मैं उसे हाथ भी नहीं लगाता। क्या सिर्फ मुझे नहीं पता था कहकर तुम बच जाओगे? तुमने हमारी मैडम के पेट के बच्चे को भी मारने की कोशिश की। किस्मत से हमारी मैडम को अभी कुछ नहीं हुआ, नहीं तो तुम्हारे पूरे परिवार की जान भी काफी नहीं होती। माफ कर दो, मैं फिर कभी नहीं करूंगा। मिस्टर किन, अब हम क्या करें? उसकी एक टांग तोड़ दो, उसे एक सबक सिखाओ। नहीं, मत करो। ये तुमने खुद मोल लिया है। मत करो। टैंग निंग, तुम बाहर आओ। तुम छोटी चालाक, तुम्हें दूसरी की पत्नी बनने में मजा आता है क्या? क्या किन वेंचिंग अकेली तुम्हारे लिए काफी नहीं थी? अब तुम मेरे आदमी को भी बहकाने लगी हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? क्या तुम अभी भी सोचती हो कि तुम पहले वाली टैंग फैमिली की बेटी हो? तुम्हारे माता पिता मर चुके हैं, अब तुम सिर्फ किन फैमिली की पालतू कुतिया हो। किन सिनियन, क्या तुम्हारा शोर खत्म हो गया? किन सिनियन, तुम कमीने हो। मैं तुम्हारी मंगेतर हूं। तुम भूल गए कि तुमने मेरे पापा को क्या वादा किया था? तुम दूसरों की शादी में दूसरी की दुल्हन को गोद में उठाकर ले गए। अब मैं पूरे जियांगचेंग में मजाक बन चुकी हूँ। वेन सिंह, मैं तुम्हारे पिता को बता चुका हूं, सगाई रद्द है। तुम क्या कह रहे हो? तो मैं किसी और औरत को गले लगाता हूं, इससे तुम्हें क्या लेना देना है? तुम वैसे मुझे किसी और का बाप बनने की आदत नहीं है। तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वह मेरा नहीं है। मुझे सबसे ज्यादा नफरत है जब कोई मेरे साथ चाल चलता है, इसलिए वेन परिवार, यह तुम्हारी चालबाजी की कीमत है। अगर फिर कभी जिद करोगी तो जियांगचेंग से बाहर निकल जाओ। मेहमान को विदा करो। किन सिनियन, क्या डर गए ना? मैं तुम्हें यूजिंग विला ले चलता हूं, यह जगह उससे दूषित हो गई है। मैं नहीं चाहता कि मेरी प्यारी टैंग निंग यहां रहे। इतनी मेहनत की जरूरत नहीं, यही ठीक है। अच्छी बच्ची, मैंने खास तौर पर मालिश करने का तरीका सीखा है, गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। मैं तुम्हें घर जाकर मालिश करूंगा। तुम क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। किन सिनियन, क्या तुम सच कह रहे हो, बेबी? लगता है तुम्हारे पापा ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। किन सिनियन, तो मेरी दादी। अच्छी बच्ची, पहले आराम से सो जाओ, कल मैं तुम्हें कहीं ले जाऊंगा। महारानी, हम यूजिंग विला से उस लड़की को लेने जा रहे हैं। वो किन्सिनियन न सिर्फ हमारी लड़की को वापस नहीं दे रहा, बल्कि हमें पीट भी दिया। किन्सिनियन, यह प्यारा सा लड़का, वह क्या करना चाहता है? दादी, ये किन्सिनियन टैंगनिंग को इतना महत्व देता है, जरूर इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। एंजिंग ने बस दवा दी थी और उसने उसकी टांग तोड़वा दी। ये सब क्यों? वैसे भी ये बच्चा मेरा है या नहीं, ये तो पता नहीं। चाहे तुम्हारा हो या ना हो, इस बच्चे को हमें स्वीकार करना होगा। क्यों नहीं दादी? यह किन परिवार का पुराना नियम है, जिसके पहले वंशज होंगे वह किन परिवार की 100% संपत्ति का वारिस बनेगा, और किन्सिनियन भी वारिसों में शामिल है। ठीक है,
मैं समझ गया। किसी जासूस को भेजकर उस बूढ़ी औरत को मरवा दो। कोई भी नहीं जानता कि उस समय टैंग दंपति के मारे जाने का सच क्या था। और किन्सिनियन हमारा वह बलि का बकरा है। समझ गया। दादी, अनिंग, दादी, सच में तुम हो? तुम ठीक हो? तुम होश में आ गई हो? अनिंग, दादी ठीक है। दादी अब पूरी तरह स्वस्थ है, बस मुझे रोज रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइज करनी होती है। जल्द ही पूरी तरह ठीक हो जाऊंगी। दादी ने सोचा भी नहीं था कि तुमसे फिर मिल पाऊंगी, छोटे किन की वजह से। सब मेरी गलती है, जिसकी वजह से तुम इतने लंबे समय तक सोई रही। यह तुम्हारी गलती नहीं है, दोष तो चेंगक्षरण को दो। वह चाहती थी कि नर्स मुझे धीमा जहर दे ताकि मैं चुपचाप मर जाऊं, लेकिन छोटे किन ने समय रहते आकर मुझे बचा लिया, फिर टॉप मेडिकल टीम भेजी मेरा इलाज करने के लिए। इसीलिए आज मैं तुमसे मिल पाई हूं। चेंगक्षरण, उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वह मेरा मुंह बंद करना चाहती थी ताकि कोई न जान पाए कि तुम्हारे माता पिता की मौत उसके हाथों हुई थी। मेरे माता पिता उसने मारे थे? मैं 3 साल तक अपने दुश्मन के घर में रहा और कुछ भी नहीं जानता था। उस समय चेंगक्षरण ने घर आकर शादी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन मैं और तुम्हारे माता पिता दोनों को लगा कि कन्वेंशन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए हमने मना कर दिया, लेकिन हमने सोचा भी नहीं था कि वह इस बात पर इतनी बुरी तरह से प्रतिक्रिया देगी। किन परिवार के मुखिया ने एक वसीयत लिखी थी जिसमें कहा गया था कि पहले बच्चे वाला किन परिवार की संपत्ति का वारिस होगा, लेकिन किन्वेंजिंग को लो स्पर्म काउंट की समस्या थी। इसलिए चेंगक्षरण ने ज्योतिषी से पूछा। ज्योतिषी ने कहा कि तुम्हारा और किन्वेंजिंग का जन्म कुंडली मेल खाता है और तुम दोनों का बच्चा हो सकता है। मैंने 3 साल पहले उन्हें अपनी जान बचाने वाला समझा था, लेकिन वे तो सिर्फ पैसे के पीछे थे। उन्होंने मेरे सबसे प्रियजनों को मारने में भी संकोच नहीं किया। दादी, आप चिंता न करें, मैं अपने माता पिता का बदला जरूर लूंगा। चेंग ज़ियोरान ने बहुत बुरे काम किए हैं। उसने हमारे टैंग परिवार को तबाह कर दिया। तो मैं उसके सबसे शानदार समय में उसके सपनों को अपने हाथों से चकनाचूर कर दूंगा। अनिंग, तुम क्या करने वाली हो? उसे एक अच्छा नाटक दिखाऊंगी। बहुत बुरा हुआ। जल्दी से कुछ लोगों को बुलाओ। मेरे बेटे को मत मारो। दादी, क्या हुआ? क्या चल रहा है? मेरे बेटे को मत मारो। दादी, मैं टैंग निंग हूं, मैं यहां हूं। अनिंग, मेरी छोटी अनिंग है। हाँ, तुम मुझे बताओ कि आखिर हुआ क्या है। तुमने आखिर क्या अनुभव किया है? हत्यारा। दादी, क्या तुमने हत्यारे को देखा? वह कौन है? हत्यारा है। है दादी, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। दादी, डॉक्टर, जल्दी आओ। जल्दी से मदद करो। जल्दी से सीपीआर करो। जारी रखो। माफ कीजिए, मरीज के कोई जीवन लक्षण नहीं है। तुम हो। तुमने मेरे माता पिता को मारा है। तुम डर गए थे कि मेरी दादी सच बोल देगी, इसलिए तुमने उसका मुंह बंद कर दिया। तुम हत्यारे हो। मैं नहीं हूं, मैंने नहीं किया। तुम हो।
यह बूढ़ी औरत ठीक समय पर मर गई। मैं बहुत डरा हुआ था कहीं वह सच न बोल दे। अब मैं निश्चिंत हूं। आधे महीने बाद का अधिग्रहण समारोह, सभी मीडिया वहां होंगे और तब मैं वेंजिंग कोकिन परिवार के समूह का उत्तराधिकारी बनने की खबर प्रसारित करूंगा। पहले से ही बधाई माताजी और छोटे किन साहब। माताजी, मिस टैंग वापस आ गई हैं। तुम लोग उस पर नजर रखो। कुछ दिनों बाद का अधिग्रहण समारोह उसे वहां होना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि वहां कोई गड़बड़ कर दे। बहुत खुशी हुई सभी मीडिया और साझेदारों को किन परिवार के अधिग्रहण समारोह में भाग लेने में सक्षम। इस खुशी के अलावा हमारे किन परिवार में एक और बड़ी खुशी है। वेंजिंग, यहां आओ। हमारी वेंजिंग गर्भवती है। सुना है कि बुजुर्ग के निधन से पहले उन्होंने एक वसीयत बनाई थी। किन परिवार के किसी भी युवा सदस्य को अगर वो पहले बच्चा पैदा करता है तो वो किन परिवार की संपत्ति का उत्तराधिकारी बन जाएगा। हाँ, इन सालों में मैं किन समूह का प्रमुख रहा हूं। जैसे ही वेंजिंग का बच्चा पैदा होगा मैं आधिकारिक तौर पर पद छोड़ दूंगा। लेकिन किन वेंजिंग उसके छोटे चाचा किनसिनियान से बहुत कम है। किन समूह को किन वेंजिंग को सौंपना तो यह बर्बाद हो जाएगा। इसका क्या किया जा सकता है? किन सिनियान एक नाजायज बच्चा है। अभी किन परिवार की मुखिया किन बुजुर्ग महिला है, वो किन परिवार को एक नाजायज बच्चे को कैसे सौंप सकती है? बच्चा अभी पैदा ही नहीं हुआ है लेकिन वे जल्दबाजी में घोषणा कर रहे हैं। लगता है शुरू से ही उनका मकसद किन परिवार की संपत्ति थी। दादी, ये प्रचार हमारे खिलाफ है। वे सही कह रहे हैं। किन बुजुर्ग महिला ने अपने छोटे पोते को परिवार की संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, यहाँ तक कि मेरे माता पिता को मारने से भी नहीं हिचकिचाई। टैंगनिंग, तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं गलत नहीं कह रही। किन वेंजिंग, तुम्हें कम शुक्राणु की समस्या है, इसलिए तुम्हारे लिए बच्चा पैदा करना मुश्किल है। इसलिए किन बुजुर्ग महिला ने एक ज्योतिषी के पास जाकर पता किया कि मैं टैंगनिंग तुम्हारे छोटे पोते के साथ ज्योतिषीय मेल खाती हूँ और मेरे गर्भवती होने की संभावना अधिक है। इसलिए उन्होंने मेरे टैंग परिवार में रिश्ता भेजा। लेकिन मेरे माता पिता को पता था कि किन वेंजिंग कुछ नहीं करता, उसका दिमाग खाली है। तुम सुंदर महिलाओं के पीछे भागते हो, बिल्कुल बेकार हो। मेरे माता पिता मुझे उसे शादी करने कैसे दे सकते थे? टैंगनिंग, तुम चुप रहो। इसलिए तुमने मेरे माता पिता को मार डाला और मेरी कोमा में चली गई दादी का इस्तेमाल करके मुझे तुम्हारे घर में कैद कर दिया। मुझे नहीं पता था कि किन परिवार में ऐसा भी होता है। अब समझ आया कि किन बुजुर्ग महिला ने टैंगनिंग को क्यों रख लिया। मैं तो सोचा था कि वह दयालु है। अगर ऐसा है तो किन बुजुर्ग महिला टैंग परिवार के दंपति की हत्या की दोषी है। दोस्तों, मैंने उस समय उस पर दया करके उसे अपने घर में रख लिया था और उसकी दादी के इलाज के लिए भारी रकम खर्च की। लेकिन उसने तो उल्टा मुझ पर ही आरोप लगा दिया। मुझे लगता है कि उस पर किसी और का बुरा प्रभाव पड़ा है। निश्चित रूप से वह किनसिनियन है, वह छोटी सी प्यारी। इलाज? तुमने तो मेरी दादी को अपने पास ही कैद कर रखा था और दिन रात उन्हें धीमा जहर देते रहे ताकि वह सच न बता पाएं। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे पास कोई सबूत है? दादी, सबूत यहाँ है। वह अभी तक जिंदा कैसे है? दादी, ये क्या हो रहा है? तुम चुप रहो। ये तांग परिवार की दादी है, वो जाग गई है। वह तांग परिवार की हत्या केस की गवाह है। वह जरूर जानती होंगी कि हत्यारा कौन है। हत्यारा वही है। क्या यह गवाही काफी है? अगर नहीं तो तुम्हारे अस्पताल में तैनात उन लोगों को भी ले आऊं? लेकिन तुमने जियांग दादी को दवा देकर मारने की कोशिश की। उन्होंने सब कुछ कबूल कर लिया है, तो क्या मुझे उन्हें यहां लाने की जरूरत है? तुम दादी, आप ठीक हो ना दादी? तुमने सबूत ढूंढ लिए तो क्या? हमारा वेंजिंग बच्चा अभी पैदा होने वाला है। किन परिवार की संपत्ति से तुम्हारा एक पैसा भी नहीं जुड़ा। तुम भी अपनी माँ की तरह ही हो, कभी सम्मान नहीं पा सकते। सुना है कि किन साहब की माँ ने किन परिवार के मुखिया को बहकाया था, इसलिए ही किन साहब का जन्म हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि किन दादी उनसे इतनी नफरत करती है। वह तो एक बेटे की तरह था जो किसी और का था। दादी, माफ करना, पुरानी सारी बातें। मैंने किनसिनियन को सब कुछ बता दिया है। किनसिनियन की माँ कोई दूसरी औरत नहीं थी। वो माँ, मैंने तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? दादी, वापस लौट आओ। तुम चुप रहो। मैंने कुछ गलत नहीं किया। यह सब उन लोगों का है। उन्होंने ही मुझे धोखा दिया। तुम्हारी माँ ने ही तुम्हारे पिता को अपनी ओर आकर्षित किया था। वैसे भी उनकी शादी होने वाली थी, तो क्यों न मेरी मदद करके मेरी स्थिति मजबूत कर देती? इसलिए
तुमने उनकी मदद करके मेरी माँ को दबा दी और उनका अपमान किया। उन्होंने मुझे जन्म दिया, मेरी माँ की प्रतिष्ठा को धूमिल किया और उन्हें मार डाला। मुझे जीवन भर एक नाजायज बच्चे का दाग ढोना पड़ा ताकि तुम्हारे पोते और बेटे के लिए जगह बन सके, है ना? तो क्या हुआ? ये तो कुछ और ही रहस्य था। चेंग जियाओरान, आप 3 हत्याओं में शामिल हैं। ये कुछ नहीं है। कृपया हमारे साथ चलें। दादी माँ, मैंने आपके साथ गलत किया। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। किन सिनियन, आशा है आप अपना वादा निभाएंगे। मेरे बेटे और पोते को छोड़ दो और वेंजिंग युवराज को भी छोड़ दो। हाँ, मैंने ही किया है। दादी, सब मैंने ही किया है। दादी, वेंजिंग, आपका बच्चा जल्द ही पैदा होने वाला है। अब वे गर्भपात कराना चाहे भी तो बहुत देर हो चुकी है। आगे चलकर किन परिवार सिर्फ आपका होगा। मेरे लिए बदला लेना। दादी, क्या सच में? दादी माँ, शायद आप गलत हैं। एक बार अनुमान लगाइए, यह बच्चा किसका है? तांगनिंग, मैं तुम्हें मार डालूंगा। दादी, शांत हो जाइए। आपका अनुमान सही है, बच्चा किन सिनियन का ही है। प्यारे, अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं तुम्हें और तुम्हारी दादी को पहले ही मार देता। चेंग जियाओरान, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला खुद भी नुकसान उठाता है। यह तुम्हारे कर्मों का फल है। आगे बढ़ो। क्या कर रहे हो तुम? ले जाओ। दादी, छोटे चाचा, मैं निर्णय नहीं ले पाता। आप जानते हैं, सब मेरी दादी की वजह से। वो जो कहती थी मैं वही करता था। मैंने कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाया। तांगनिंग, आप क्या करना चाहते हैं? तांगनिंग, देखो, हमारे पति पत्नी के रिश्ते को देखते हुए मुझे एक मौका दो। तुम्हारी दादी को पोता चाहिए था। अभी तक हमारी शादी की रजिस्ट्री नहीं हुई है। नहीं, पति पत्नी, तुमने कभी मुझे अपनी पत्नी समझा ही कब था? देश निकाला, इस जन्म में वापस मत आना। ले जाओ। टैंगनिंग, छोटे चाचा, किन्सिनियन, युवराज, पापा, माँ, हत्यारे तो सजा पा चुके हैं। आप लोग चैन से सो सकते हैं, लेकिन सब मेरी ही गलती है कि मैंने गलत व्यक्ति को पहचाना नहीं। इतने सालों तक दुश्मन के अधीन रहा। क्या मैं बिल्कुल बेकार हूं? आनिंग, सब कुछ आगे देखो। तुम्हारे माता पिता तुम्हें दोष नहीं देंगे। वे स्वर्ग में सबसे ज्यादा यही चाहते हैं कि तुम अतीत को छोड़ दो और खुशहाल जीवन जियो। दादी, तुम्हारा सही सलामत जीवित रहना ही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। आनिंग, दादी का सकुशल तुम्हारे सामने आ पाना सब छोटे किन का कमाल है। उसने मेरे लिए दुनिया भर के न्यूरोलॉजिस्ट ढूंढे, खास तौर पर अमेरिका गया और डॉक्टर को बुलवाया। दिन रात मेरी देखभाल की। अब सब कुछ सुलझ चुका है। तो तुम क्या सोचती हो अनिंग? किन्सिनियन, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? मैं तुमसे प्यार करता हूं। तो फिर पहले मुझे इतना सताया क्यों? वो सताना कैसे हुआ? बस थोड़ी सी सजा दी थी। तुमने वादा तोड़ा था ना? पहले? क्या हम पहले से जानते थे? हाँ, बहुत पहले। दर्द हो रहा है? तुम इतने बेकार कैसे हो? उन्होंने तुम्हें मारा और तुमने जवाब तक नहीं दिया। तुम्हें क्या? कहीं तुम वही तो नहीं जिसे मार खाकर भी जवाब नहीं आता था, वो छोटा सा बेवकूफ? हाँ, तुमने मुझसे शादी करने का वादा किया था, लेकिन तुमने वादा तोड़ दिया। उस समय बहुत छोटे थे। माफ करना। कहीं तुम उसी समय से मुझे चाहने लगे थे? तो क्या हुआ? मैं बहुत वफादार हूं ना। श्रीकिन, क्या अब आप कुछ नहीं कहेंगे? अनिंग, क्या आप मुझसे शादी करेंगी?
अनिंग, अगर मैंने पहले आपको कभी दुखी किया हो तो मैं सुधर जाऊंगा आपके मार्गदर्शन में। मैं एक अच्छा पति बनूंगा जो पत्नी और बच्चों से प्यार करता हो। एक अच्छा पिता। मैं पूरी जिंदगी आपसे प्यार करूंगा। तो क्या आप मुझसे शादी करेंगी? हाँ, मैं करूंगी। भगवान बुद्ध कृपया अनिंग की रक्षा करें। बधाई हो, माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। अच्छा। एक बेटी है। अच्छा। अनिंग, आपने बहुत मेहनत की और धन्यवाद मुझे पिता बनने का मौका देने के लिए, हमारी एक बेटी होने के लिए। क्या आप टैंगनिंग से शादी करना चाहते हैं? उनका सम्मान और प्यार करेंगे, चाहे गरीबी हो या अमीरी, चाहे स्वास्थ्य हो या बीमारी, चाहे अच्छे दिन हो या बुरे। क्या आप हमेशा उनकी देखभाल करेंगे? क्या आप तैयार हैं? हाँ, मैं तैयार हूं। दुल्हन, क्या आप तैयार हैं किंग सिनियन से शादी करने के लिए? चाहे अच्छे दिन हो या बुरे, आप उनसे प्यार करेंगी और उन्हें सांत्वना देंगी और पूरी जिंदगी उनके प्रति वफादार रहेंगी। हाँ, मैं तैयार हूँ। अब अंगूठियों का आदान प्रदान करें।